आप एक बड़ी टेक कंपनी में काम कर रही हैं, जहां हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, लेकिन अचानक आपकी अंतरात्मा जाग जाती है और आप अपने ही ऑफिस के चैनल पर बोल पड़ते हो, ये गलत है। बस अगले ही पल नोटिस आ जाता है, सस्पेंड। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि सिएटल की अमेजॉन कंपनी में फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहमद शहरौर की सच्ची कहानी है। उन्होंने कंपनी के इजरायली सरकार से हुए डील का विरोध किया और अब वो पेड सस्पेंशन पर है। आइए इस दिलचस्प और गंभीर मुद्दे को आसानी से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं बल्कि नैतिकता और राजनीति की जंग है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अहमद शहरौर एक फलस्तीनी मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 3 साल से अमेजॉन के होल फूड्स डिवीजन में सिएटल ऑफिस में काम कर रहे थे। ये वो अमेजॉन है जो हमें तेज डिलीवरी और क्लाउड सर्विसेज देती है, लेकिन अहमद के लिए ये घर अब जेल जैसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। 9 सितंबर 2025 को उन्होंने सीईओ एंडी जेसी को एक लेटर लिखा और इंटरनल स्लैक चैनल्स पर पोस्ट किया। उनका कहना था, मैं रोज कोड लिखता हूं, लेकिन कंपनी की कमाई गाजा में फलस्तीनियों की हत्या में लग रही है। वो अंतरात्मा का दर्द महसूस कर रहे थे। अहमद ने साथियों से कहा, या तो अमेजॉन छोड़ दो या मुझसे मिलो और प्रोजेक्ट निम्बस को खत्म करने की मुहिम में शामिल हो जाओ। उन्होंने फ्लायर्स भी बांटे, लेकिन अमेजॉन ने तुरंत एक्शन लिया। आपकी पोस्ट कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन करती है, जांच होगी। अब अहमद पेड लीव पर हैं, लेकिन नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये कि प्रोजेक्ट निम्बस आखिर क्या बला है। ये 2021 में अमेजॉन और गूगल ने मिलकर इजरायली सरकार के साथ $1.2 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसका मकसद इजराइल को एआई टूल्स, डेटा सेंटर्स, मशीन लर्निंग जैसी हाईटेक सुविधाएं देना। अमेजॉन कहती है, हम कस्टमर्स को कहीं भी सर्विसेज देते हैं, लेकिन आलोचक चिल्ला रहे हैं ये टेक मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे गजा में सर्विलांस, टारगेटिंग सिस्टम्स। अहमद ने कहा, यह नरसंहार में मदद कर रहा है। क्या यह सिर्फ टेक है या राजनीति का खेल? सोचिए जरा। अमेजॉन का पक्ष, हम भेदभाव बर्दाश्त नहीं करते। अमेजॉन के स्पोक्स पर्सन ब्रैड ग्लासर ने कहा, कंपनी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या थ्रेटिंग बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करती। अमेजॉन ने प्रोजेक्ट निम्बस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कि ये जनरल क्लाउड सर्विसेज हैं, मिलिट्री के लिए नहीं। लेकिन गूगल ने यह भी कहा था। फिर भी 2024 में 28 एम्प्लॉय निकाल दिए गए। ये अकेला केस नहीं। टेक वर्ल्ड में फिलिस्तीनी आवाजों का दमन, ये कहानी सिर्फ अमेजॉन की नहीं है, ऐसा कई और कंपनियों में भी होता है। अहमद कहते हैं, मुझे विरोध करने के सिवा कोई चॉइस नहीं बची। गजा में लोग भूखे मर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि टेक वर्कर्स अब चुप नहीं रहेंगे। नैतिकता पहले है। क्यों है ये कहानी एक क्यूरियस, आपको अब ये भी बता देते हैं। एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर करते हैं। अहमद की ये जंग हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट देखती हैं या इंसानियत भी, या फिर जो वो कर रही हैं, जो उनके उसूल हैं, वो सही है, उनमें ह्यूमन फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। प्रोजेक्ट निम्बस जैसी डील से टेक कैसे युद्ध में फंस जाती है, और एम्प्लॉय का विरोध बोलने का हक है या फिर पॉलिसी वायलेशन। फिलिस्तीनियों का पासपोर्ट भारी पड़ रहा है, लेकिन शायद ये आवाजें ही बदलाव लाएंगी। अमेजॉन ने अभी जांच चल रही है, लेकिन दुनिया देख रही है। अगर आप भी सोच रहे हो टेक का भविष्य क्या होगा या इस केस का अपडेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेजॉन ने एकदम सही करा, या फिर अमेजॉन के जो वर्कर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम सही कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।